हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास प्रैक्टिस अ की टू सक्सेस। तो हम थे रियल एनालिसिस के टॉपिक्स पर, जहां पर हमने सेट थ्योरी कंप्लीट की थी। उसके बाद जो है सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो है वीडियोस जो है वो डलना बंद हो गए थे। तो अब जो है हम फिर से वीडियो जो है अपलोड करने वाले हैं और कंटिन्यू जो है वो वीडियो अपलोड होगा। और अब जो है सीरीज एक नया टॉपिक जो है रियल एनालिसिस का वो हम शुरू करेंगे और धीरे धीरे जो है सारा रियल एनालिसिस का टॉपिक जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अब हम जो है सीरीज जो नया टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो आज हम थोड़ा कम ही देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो का वहां से आपको ढेर सारे एग्जांपल जो है वो फिर से मिलने शुरू हो जाएंगे, जिससे आपका कोई भी टॉपिक जो है वो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा और आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब जो हमारा टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो चलिए हम सीरीज शुरू करते हैं और सीरीज को पहले हम देखेंगे कि सीरीज आखिर होती क्या है और उसके बाद हम जो है उसके कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें अगर हमारी सीरीज की, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव टर्म सीरीज पढ़ेंगे। उसके बाद जो होता है पॉजिटिव टर्म सीरीज के बाद हम अल्टरनेटिव टर्म सीरीज भी पढ़ते हैं। तो अभी हम सिर्फ पॉजिटिव टर्म सीरीज देखेंगे। तो जैसे कि हमने सीक्वेंस जो है वो पढ़ चुका है। सीक्वेंस में क्या होता है, हमारे इनफाइनेटली मेनी टर्म्स होते हैं। जब इन्हीं इनफाइनेटली मेनी टर्म जो सीक्वेंस के हैं उनको हम एक सम के फॉर्म में लिख दें, जैसे कि इस तरीके से, तो ये जो है हमारी क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। दैट मीन सीरीज जो है सीक्वेंस को सम के फॉर्म में लिखने पर ही मिलती है। यानी कि अगर हम सीरीज को लिखना चाहें कि सीरीज का फॉर्म क्या होगा, तो वो होगा u and n इज इक्वल टू 1 to infinity। दैट मीन्स क्या आपका ये हो जाएगा। इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है, सिंपली हम ये कर सकते हैं। अगर हम लिमिट ना भी बताएं तब भी हम समझेंगे कि ये जो सीरीज है वो कितने टर्म्स की है, इनफाइनेटली मेनी टर्म्स की है। तो इस जो सीरीज है उसके बिहेवियर की अगर बात करें, जो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो ये सीरीज अगर देखी जाए तो ये हमारे सीक्वेंस के टर्म्स से ही मिल रही है। तो हम क्या बनाते हैं, एक सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाते हैं, क्योंकि कई बार सीरीज के कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को सिर्फ सीरीज को देख करके बता पाना कठिन होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि सीरीज को कन्वर्जेंट बताने के लिए क्या करना पड़ता है। तो अगर हम सीरीज के टर्म्स देखें और उसको एज अ सीक्वेंस के फॉर्म लिखना चाहें, कि मान लेते हैं कि हमारे सीक्वेंस का जो पहला टर्म है वो सीरीज का पहला टर्म होगा। अगर सीक्वेंस के पहले टर्म की बात करें तो वो सीक्वेंस के दो, हमारे जो सीरीज है उसके दो स्टार्टिंग के जो दो टर्म्स है उनके सम के फॉर्म में है। तीसरा अगर सीक्वेंस का टर्म लिखे तो वो तीन टर्म के सम के बराबर है। इसी तरीके से जब हम चलते हैं तो एस एन जो है वो एन टर्म्स के सम के बराबर है। इस तरीके से तो अगर हम देखें कि ये जो हमारा सीक्वेंस बन रहा है वो आखिर सीरीज से ही बन रहा है। जब इसको अगर हमारा जो सीक्वेंस है इसको अगर हम एन टेंडिंग टू इंफिनिटी करें एस एन को, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, ये जो सीक्वेंस, ये जो टर्म्स है इसको इनफाइनेटली मेनी तक लेना पड़ेगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा u1 u2 u3 ये, ठीक है। यानी कि जब हम किसी सीरीज के कन्वर्जेंट की बात कर रहे हैं तो हम इस सीक्वेंस का ही यूज कर सकते हैं। तो ये जो सीक्वेंस हमारा बनता है, इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो कभी भी किसी सीरीज के कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट की बात करनी होती है तो हम उसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को उठाते हैं। दैट मीन्स हम उसका अगर सीरीज का क्या कर ले, एनवा टर्म उठा ले, तो वहां से जो है हम सीरीज के कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट की बात कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है कभी कभी क्या होता है, बहुत कठिन हो जाता है। सीरीज को कन्वर्जेंट चेक करने के लिए हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हम हर बार इसी मेथड से नहीं जाएंगे, क्योंकि जब हम एग्जाम में जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हमको शॉर्ट मेथड की जरूरत होगी। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिससे हम किसी सीरीज को डायरेक्टली ये चेक कर सके कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का यूज भी हम किसी सीरीज को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट के लिए करते हैं। पर हम देखते हैं कि हमारी जो आगे की प्रॉपर्टी है वो क्या। तो हमने सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम तो देख लिया। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर कन्वर्जेंट है तो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर डाइवर्जेंट है तो हमारी सीरीज डाइवर्जेंट होगी। और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर ऑक्सीलेट है तो हमारी जो सीरीज है वो भी ऑक्सीलेट ही होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है हमारी जो सबसे पहली कंडीशन है किसी भी सीरीज को चेक करने की कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, तो सबसे पहले आपको यही कंडीशन लगानी है कि जो सबसे जरूरी कंडीशन है वो ये है कि जब नेसेसरी कंडीशन फॉर अ सीरीज टू बी कन्वर्जेंट इज दैट उसकी जो एन में टर्म की लिमिट है वो क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी कभी भी आपको किसी सीरीज के कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट को चेक करना है तो सबसे पहली कंडीशन यही है कि आप उसका एनवा टर्म उठाइए और उस एनवे टर्म की जो लिमिट है वो क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ये आपकी क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, मतलब अगर लिमिट आपकी क्या आ जाए, एनवे टर्म की लिमिट 0 आ जाए तो नेसेसरी कंडीशन है। यानी कि अगर 0 आ रहा है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट हो भी सकती है और सीरीज कन्वर्जेंट नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर लिमिट 0 नहीं आती है, दैट इज अगर हम इसका कन्वर्जन देखें कि अगर आपको मिलता है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी यू एन अगर
आपको जीरो नहीं मिलता है, दैट मीन्स आप सीधे कह सकते हैं कि जो हमारी सीरीज है वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, अगर जीरो आ रहा है तो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट, इसके बारे में हमारे पास कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन अगर उसकी लिमिट जीरो नहीं आ रही है तो वो सीरीज पक्का ही आपकी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, तो इसका प्रूफ हम देख लेते हैं, क्योंकि प्रूफ देखने से क्या होता है, जो थ्योरी होती है वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है, और कभी कभी कोई क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल आते हैं वो भी सॉल्व करने में हमको क्या मिलती है, मदद मिलती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि जो नेसेसरी कंडीशन है कि लिमिट जो है हमारे एन टर्म की वो जीरो ही आनी चाहिए, वो कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अभी देखा कि जो हमारी सीरीज है उसके कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट की बात करने के लिए हम सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स सम लेते हैं। तो चलिए कि अगर हमारे पास हम क्या मान लें कि यू एन अगर हमारे पास क्या है, कोई सीरीज है, तो अगर उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम देखें तो एस एन जो मिलेगा वो हमको एन टर्म मिलेगा। ठीक है, अगर उसमें से एक कम टर्म्स के अगर ले एस एन माइनस वन ले ले तो ये हमको ये मिलेगा। ठीक है, और हम क्या जानते हैं, हम क्या ले लें कि अगर ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ले रहे हैं, अगर हम मान लें कि उसकी लिमिट क्या है, एस है, तो सीक्वेंस में अगर हम कोई टर्म जोड़ दे या घटा दे या कम ज्यादा ले ले तो हमारे सीक्वेंस की लिमिट में कोई फर्क नहीं आता, ये हमको पता है। तो अगर एस एन की लिमिट वन एस आ रही है तो एस एन प्लस वन की लिमिट भी ऐसा आएगी, एस एन टू एन प्लस टू की भी लिमिट ऐसा आएगी। दैट मीन्स हम चाहे जितने भी टर्म्स लें उनकी उसकी लिमिट क्या आएगी, हमारी ऐसी आएगी। तो अगर हम क्या करें, ये दोनों टर्म्स को माइनस करें तो हमको क्या मिलने वाला है, यू एन मिलने वाला है। ये सारे के सारे टर्म्स कट जाएंगे और हमारे पास सिर्फ यही बचेगा। अगर हम इसमें क्या ले लें, लिमिट ले लें, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर दोनों साइड करते हैं तो एस एन की लिमिट भी एस होगी और एस एन माइनस वन की लिमिट भी क्या होगी, एस होगी। दैट मीन्स हमको क्या मिल जाता है कि जो यू एन है उसकी लिमिट क्या होगी, जीरो होगी। दैट मीन्स हमारी जो सीरीज है उसका एनवा टर्म की जो लिमिट है वो जीरो ही आनी चाहिए। अगर जीरो नहीं आती है तो कन्वर्जेंट नहीं होगा, दैट मीन्स डाइवर्जेंट होगा, और अगर जीरो आती है तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो चलिए अब हम जो कुछ क्वेश्चंस लिए हैं उनके सॉल्यूशन जो है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि सीरीज वन बाई एन की पावर वन बाई एन, तो चूंकि ये हमारा एन वा टर्म ही दिया हुआ है तो यहाँ पर अगर देखें तो यू एन इज इक्वल टू वन बाई एन की पावर वन बाई एन ही मिलेगा आपको। तो अगर हम इसकी लिमिट चेक करें हमारे नेसेसरी कंडीशन से, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर की जाए, इसमें लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन बाई एन की पावर वन बाई एन। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, जीरो की पावर जीरो, और हम जानते हैं कि ये जो सीरीज होती है इसकी जो लिमिट आती है वो क्या आती है, वन आती है। ठीक है, ये जो सीरीज है इसकी लिमिट ये जो सीक्वेंस, ये जो टर्म है हमारा वन बाई एन की पावर वन बाई एन, ये हमारा क्या बनेगा, जीरो बाई जीरो केस बनेगा, जीरो की पावर जीरो केस बनेगा, और इसका जो लिमिट है वो हमेशा क्या आता है, वन आता है। अगर आपको ये नहीं आता है, इसको सॉल्व करना नहीं आता, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन जो है वो हमारा जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये जो आपकी सीरीज बनेगी ये कन्वर्जेंट नहीं होगी, दैट मीन्स क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, बात करें अगर हमारे सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगर हमारे इसमें यू एन देखे तो यू एन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कॉस वन बाई एन मिलेगा। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर करते हैं यू एन इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कॉस वन बाई एन। दैट मीन्स ये हो जाएगा कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। दैट मीन्स ये जो आपकी सीरीज बनेगी, ये जो सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट नहीं है। सिमिलरली आप बाकी सारे क्वेश्चन जो है उसको भी चेक कर सकते हैं। अगर लास्ट क्वेश्चन हम देखें तो लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा सीरीज जो है वो दी हुई है, क्या दी हुई है, वन बाई टू प्लस टू बाई थ्री प्लस थ्री बाई फोर प्लस अप टू चल रहा है। दैट मीन्स अगर हम इसके एनवे टर्म की बात करें तो ये जो हमारा एनवा टर्म दिख रहा है वो वन टू थ्री अप टू चल रहा है। दैट मीन्स हमारा ऊपर एन है, नीचे जो है हमारा हो जा रहा है एन प्लस वन। तो अगर हम इसकी लिमिट निकालें, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर हम एन कॉमन निकाल देते हैं तो वन बाई वन हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो आ जाएगा आपका वन आ जाएगा, और ये भी जो है जीरो के बराबर नहीं है। दैट मीन्स आपकी जो ये सीरीज है ये भी कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन तो आपने देख ली कि कभी भी किसी भी सीरीज को अगर कन्वर्जेंट बोलना है तो उसकी लिमिट ऑलवेज जीरो ही होती है, मतलब उसके जो एन बाई टर्म की जो लिमिट होती है वो ऑलवेज क्या होती है, जीरो होती है। अगर नहीं आ रहा है जीरो, दैट मीन्स आप सीधे कह सकते हैं कि जो हमारी सीरीज है वो कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है इस क्वेश्चन को आप खुद बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि ये जो सीरीज है आपकी कन्वर्जेंट है या नहीं। तो चलिए अब हम जो है हमारा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो देख लें। तो सीरीज के कन्वर्जेंट होने की नेसेसरी कंडीशन तो आपने देख ली है कि लिमिट जो है टर्म की वो जीरो आनी चाहिए। अगर जीरो नहीं आती है तो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है।
डाइवर्जेंट है, और अगर जीरो आती है तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो कई कंडीशंस होती है, जैसे कि हमारी अगर हम सीरीज 1/n ले लें, अगर हम इसमें देखें तो हमारा un इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/n मिलेगा। और अगर हम इसमें लिमिट निकालें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un, तो वो आपको मिलेगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, जो कि क्या मिलेगा आपको, जीरो। ठीक है, तो अब जीरो आया तो आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि जो हमारी सीरीज है 1/n वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, कि अगर जीरो नहीं आता तो हम कह देते डाइवर्जेंट है, लेकिन अगर जीरो आया है तो वो कन्वर्जेंट है या नहीं, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट जो थ्योरम आता है वो होता है प्रिंसिंग थ्योरम। ये भी एक प्रॉपर्टी है किसी सीरीज को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट चेक करने की। तो ये भी हमारी क्या है कि नेसेसरी कंडीशन है। नेसेसरी कंडीशन का मतलब ये होता है कि अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो ये कोई गारंटी नहीं देता है कि वो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट। ठीक है, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है दैट मीन्स वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी ही नहीं। नेसेसरी कंडीशन का मतलब होता है कि ये जरूरी है, अगर नहीं हुआ तो वो प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करेगी, लेकिन अगर हो रहा है तो कोई गारंटी नहीं है कि आगे का जो भी कहा गया है वो हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कन्वर्जेंट बोला गया है, तो कन्वर्जेंट अगर जीरो आ जाए, हमारी जो कंडीशन है पहले वो देख लेते हैं कि अगर हमारे पास un क्या है, कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है, लेकिन कैसी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पर अगर किसी भी थ्योरम में किसी भी प्रॉपर्टी में अगर कोई चीज कही जाती है तो उसको पहले अंडरलाइन किया जाना चाहिए कि हमारी जो सीरीज है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ही होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव टर्म की। तो पॉजिटिव टर्म की मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीरीज है, तो वो सीरीज को कन्वर्जेंट होने के लिए हमारी नेसेसरी कंडीशन क्या है, सबसे पहले तो कि जो हमारी लिमिट है un की जीरो आनी चाहिए, जो कि हम पहले देख चुके हैं। तो कई बार जैसे हमारे ये क्वेश्चन हो गया कि 1/n जब हम ले रहे हैं तो ये भी तो जीरो आ रहा है, पर ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, ये हमको नहीं पता है। तो इसके आगे एक और कंडीशन जोड़ी गई कि अगर हम nवें टर्म में n का मल्टीप्लाई कर दें और फिर लिमिट निकाले तो वो भी क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो यहाँ पर भी यही चीज लागू होगी कि अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो आप ये नहीं कहेंगे कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। लेकिन अगर जीरो नहीं आई दोनों की, तब हम कहेंगे कि जो हमारी सीरीज है वो कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए जो हमारा क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हमने देख लिया कि जो इसकी जो लिमिट आती है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अगर करते हैं तो ये तो आपका लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, ये आपको जीरो दे देगा। लेकिन जब हम क्या करें, ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन अगर हम निकालें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू un अगर करते हैं तो ये आपको मिलेगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/n, जो कि हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। हमको क्या चाहिए था, जीरो, पर ये जीरो आया नहीं, इसलिए हम कहेंगे जो ये जो सीरीज है ये आपकी कैसी है, डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, अब अगर बात करें हमारी इस सीरीज की, तो सेकंड जो हमारा दिया है सीरीज 1/n है, तो अगर इसकी लिमिट निकालेंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n², ये तो जीरो आ जाएगा। और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/n² करेंगे तो ये भी आपका क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो अब यहाँ पर इस कंडीशन में हम नहीं कह सकते कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, लेकिन अगर जीरो नहीं आता तो हम सीधे कह देते कि ये सीरीज क्या है, हमारी डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कांट से एनीथिंग। ठीक है, तो जब ये कंडीशन जो हमारी फेल होने लगती हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाते हैं उसको चेक करने के लिए। जो सबसे पहले हम जीरो चेक कर रहे थे, जीरो नहीं आ रहा था, हम आगे बढ़ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, चेक कर लिया। इसमें हमको कंफ्यूजन हो रहा था हमारी पहली प्रॉपर्टी से, तो हम सेकंड प्रॉपर्टी प्रिंसिंग में चले गए। तो यहाँ पर से ये पता चल गया कि ये हमारी क्या सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ये हमको पता चल गया। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखेंगे कि ये जो हमारी सीरीज है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। अब बात करेंगे साइन 1/n की, तो अगर यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन 1/n अगर निकालते हैं तो ये आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, और अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू साइन 1/n अगर निकाला जाए तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन 1/n अपॉन 1/n। और हम जानते हैं कि ये जो लिमिट होती है वो आपकी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये तो जीरो आ गया, लेकिन un जो है वो आपका जीरो नहीं आया, दैट मीन्स ये जो सीरीज है आपकी ये भी कन्वर्जेंट नहीं है, दैट मीन्स क्या है, डाइवर्जेंट है। तो जब हम लोग पॉजिटिव टर्म सीरीज पढ़ रहे होते हैं तो अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है तो हम उसको डायरेक्ट बोल देते हैं कि वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, क्योंकि एक तरीके से क्या होती है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीरीज बन रही होती है। अगर सीरीज को देखा जाए, पॉजिटिव टर्म सीरीज को, तो हम क्या हो रहा है, मोनोटोनिकली इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे हम S1 लिया, हमारा पहला टर्म आएगा, S2
अगर लेंगे तो हमारे 2 टर्म के सम आएंगे, S3 लेंगे तो फिर 3 टर्म का सम आएगा। दैट मीन्स क्या हो रहा है, सीक्वेंस के जो टर्म्स है वो क्या सारे इंक्रीज होते जा रहे हैं, यानी कि जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बन रहा है वो क्या बन रहा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बन रहा है। और हम ये जानते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस क्या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो वहां पर 2 कंडीशन होती है, बाउंडेड और अनबाउंडेड की। अगर सीक्वेंस बाउंडेड हुआ तो वो कन्वर्जेंट हो जाता है, और अगर अनबाउंडेड हुआ तो वो डाइवर्ज हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कंडीशन लगती है। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का जैसा बिहेव होता है वैसा ही हमारी सीरीज का भी बिहेव होता है। यानी कि अगर हमारा सीक्वेंस हमारी पॉजिटिव टर्म की सीरीज की अगर बात कर रहे होते हैं तो या तो वो कन्वर्जेंट होती है या तो वो डाइवर्जेंट होती है, ऑसिलेट कभी भी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम अल्टरनेट सीरीज की बात करेंगे तो वहां पर आपका ऑसिलेशन ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की जो कुछ प्रॉपर्टीज है, जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे जिससे आपका सीरीज जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको आज की क्लास जो है समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।